जौनपुर समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जौनपुर लोकसभा से प्रत्याशी अशोक सिंह के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। इस मौके पर उद्घाटन के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने उपस्थित कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जौनपुर लोकसभा की जनता मेरी और आशा भरी निगाहों से देख रही है। मैं किसान का बेटा हूं और मैं जौनपुर में रहकर ही सबकी समस्याएं दिखी है, समझी है और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि सदर लोकसभा सीट से एकमात्र प्रत्याशी हूं जिसे जनता से अभूतपूर्व प्रेम मिल रहा है। जनता का ऐसे ही प्रेम मिलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा। शाहगंज, बद्दापुर, सदर आदि से विधानसभा क्षेत्रों में मैं भ्रमण कर रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनका दुख दर्द मैं अच्छे से समझ रहा हूं, उनका प्यार भी मुझे मिल रहा है। इस बार जनता ने मन बना लिया है कि बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम करने वाली पार्टी को अब जड़ से उखाड़ फेंकना है। कार्यालय के उद्घाटन के दौरान लोग दूर दूर से आए थे। काफ़ी संख्या में मौजूद सदर लोकसभा की जनता पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आभार प्रकट किया। जौनपुर समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं जौनपुर लोकसभा से प्रत्याशी अशोक सिंह के केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन गुरुवार को किया गया। इस मौके पर उद्घाटन के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने समाजवादी पार्टी ने जो बसपा में घोटाला किया उनको दिया हो। श्याम सिंह यादव ऐसे रहे जो पहले भी सांसद रहे, कुछ काम नहीं किया है और जौनपुर वालों से त्रस्त है। तो 73 लोकसभा चुनाव जो मैं लड़ने जा रहा हूँ, जो 73 जौनपुर लोकसभा से मैं प्रत्याशी बन के आया हूँ, तो मैं जो गन्ना किसान को सारे लोग पसंद कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूँ, जैसे मैं सांसद बन के आता हूँ तो सबसे पहले मैं किसानों को पेंशन देने का काम करूँगा जो 60 साल के ऊपर के हैं, और उनको मैं बिजली फ्री 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करूँगा। उनको ही नहीं बल्कि मैं पूरे जौनपुर वासियों को 73 लोकसभा के लोगों को हम 100 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। मैं यहाँ पे आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, अगर सांसद बन के आता हूँ तो ओवरब्रिज बनवाने का काम करूँगा। मैं जो गन्ना मिल बंद है ये शाहगंज में, उसको मैं खुलवाने का काम करूँगा और मैं खेल का मैदान भी बनवाने का काम करूँगा। सारी जो असुविधा है जौनपुर में उसको पूरा करने का काम करता हूँ। और अगर मेरी सरकार आती है, अगर मैं सरकार में शामिल होता हूँ तो यही चीज़ें पूरे देश में करना चाहूँगा। आप बैलगाड़ी से लेकर हेलीकॉप्टर तक की बात कर रहे हैं, किसानों की बात की, तो क्या भविष्य में किसानों की उत्पत्ति बढ़ाएंगे जिससे वो भी हवाई यात्रा कर सके इस तरीके? जी बिल्कुल। मैं पहले भी कई प्रोग्राम जो अपने पर्सनल किए हैं, मैं नाम नहीं लूँगा लोगों का, वहाँ पे जो रिक्शा चालक थे उसको भी 5 स्टार में खाना खिलाने का काम किया है, और जो IAS IPS थे या मिनिस्टर थे उनको भी साथ में उनको बिठा के खाना खिलाने का काम किया है। मैंने बाबा साहब का जो संविधान जो उन्होंने बनाया हुआ देश के लिए कि सबको बराबर, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए, तो मेरी ऐसी सोच है कि वो चाहे 100 रुपये कमाता हो, चाहे 100 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति हो, लेकिन सबको साथ में, सबको इस देश में, भारतवर्ष में समान अधिकार मिले और उसको समान, सबके समान सम्मान मिले। ऐसी सोच रख के मैं बैलगाड़ी से पर्चा भरा हूँ। मैं 20 तारीख को हमारा परमिशन हम लेने जा रहे हैं। हम हेलीकॉप्टर से भी दौड़ा करने का काम करेंगे, हम गाड़ियों के काफिला से भी दौड़ने का काम करेंगे। यानी सबको हम बताना चाहेंगे कि आप लोग जो सोचते हो कि एक बड़ा इंसान जो गाड़ी से दौड़ता है वही चुनाव जीत सकता है, ऐसी बात नहीं है। जो ईमानदार आदमी होगा वो अगर ज़मीन से चलता होगा, उसके पास एक साइकिल भी नहीं होगी, वो भी देश के लिए न्याय कर सकता है। ऐसी समानता लोगों में आनी चाहिए, इसलिए मैंने इस तरह से प्रचार कर रहा हूँ। कृपा शंकर जी भारतीय जनता पार्टी के जौनपुर लोकसभा के प्रत्याशी हैं आपके सामने, वह उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाने की बात कर रहे हैं, एम्स बनवाने की बात कर रहे हैं और जौनपुर की इत्र की सुगंध को फैलाने की बात कर रहे हैं। तो कांग्रेस में मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, तो उनके कहा जो आदमी CM के बाद सेकंड चेहरा उसका होता है और सारे 40% उत्तराखंडी मुंबई शहर में रहते हैं, सारे घर के लोग आप जौनपुर में देखेंगे कि हर घर के कोई न कोई, हर घर का कोई न कोई इंसान वहाँ पे रोजी रोटी कमाने के लिए गया था। तो उन्होंने क्या किया, जब होम मिनिस्टर थे, जब होम मिनिस्टर कांग्रेस में थे तो वहाँ सिर्फ घोटाला करने के बाद कभी किसी की याद आई क्या, कभी जौनपुर वालों की याद आई क्या? तो लुभावने भाषण क्यों दे रहे हैं इसे? तो ये सब लुभावने भाषण है, ये सब बेबुनियादी बातें हैं। वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे कांग्रेस में लेके महाराष्ट्र में लोगों को ठगने का काम किए हैं, भ्रष्टाचार काम करने का काम किए हैं, तो उसी तरह से अगर जौनपुर में अगर जीतेंगे तो इस तरह से उनकी सोच है, करने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ की जनता अलर्ट है, जौनपुर की जनता होशियार है, जौनपुर वाले उनको कभी जीतने नहीं देंगे।
भारतीय जनता पार्टी के जितने लुभावने वादे थे, वो चाहे 14 करोड़ के रहे हो या 14 लाख के रहे हो या ये धर्म को लेके रहे हो, जात के लेके रहे हो, ये सारे लोगों ने लुभावने भाषण दें कि हर इंसान के खाते में 14 लाख रुपए विदेशी मुद्रा जब हमारे खाते में आएगा तो मिलेगा। ये सारे खोखले वादे थे, सारे जुमलेबाज की बातें। बसपा से श्रीकला का टिकट कट गया, ऐसे में आपको लगता है धनंजय सिंह को समर्थन मिलेगा? बसपा से श्रीकला जी का टिकट कटा है, तो ऐसे में आपको लगता है धनंजय सिंह समर्थन बिल्कुल मिलेगा? ठाकुर समाज हमें चाहता है। हाँ, धनंजय लड़ते तो वो एक अलग बात होती थी। जब श्रीकला जी ने जब फॉर्म भरा था तभी मैंने कह दिया था कि इनके टिकट सुरक्षित नहीं है, क्योंकि मैं मायावती जी को अच्छी तरह से जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जैसा भारतीय जनता पार्टी कहती है वैसा ही करती है। मैंने कह दिया था आकाश आनंद को भी अपने उत्तराधिकारी पद से हटा दिया है। और बिल्कुल, जब वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे तभी से पता चल गया था कि ये भी ज़्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। हुआ वही जो हमने सोचा था, जैसे वो बीजेपी के खिलाफ बोलने लगे वैसे उनको हटा दिया। उनका मैं तो ये कह रहा हूँ कि मायावती का जो भी कैंडिडेट होगा, यानी बसपा का जो भी कैंडिडेट जहाँ भी लड़ता होगा, अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको मायावती हटा देंगे। ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इसलिए बसपा को छोड़ा और अपनी पार्टी बनाई कि मेरे लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है। जो गलत है उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे। हम लोगों को, मजदूरों की आवाज़ को संसद तक पहुँचाने का काम। आपने एक बार कहा था कि अगर हमें समर्थन मांगने के लिए धनंजय सिंह के पास जाना पड़ा तो हम जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल अब जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, बिल्कुल जाऊँगा, उनसे समर्थन मांगूंगा, बिल्कुल जाऊँगा।